मन से जो चाहोगे वही मिलेगा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह बहुत खुशमिजाज और स्वच्छंद थी। वह जंगल में उड़ती फिरती और फूलों की खुशबू लेती। वह पेड़ों की हरी पत्तियों के बीच से उड़ती और सूरज की किरणों का आनंद लेती। वह जंगल के जानवरों के साथ दोस्ती करती और उनके साथ खेलती। एक दिन चिड़िया जंगल में उड़ रही थी कि उसे एक सुंदर महल दिखाई दिया। वह महल के पास गई और उसमें झांकने लगी। उसने देखा कि महल के अंदर एक राजा रहता है। राजा बहुत अमीर और शक्तिशाली था। उसके पास बहुत सारी दौलत और जवाहरात थे। चिड़िया को राजा का महल बहुत पसंद आया। वह उसमें रहने लगी। वह राजा के साथ दोस्ती करने लगी। राजा भी चिड़िया को बहुत प्यार करता था। वह उसे अपने महल में ही रहने देता था। एक दिन चिड़िया राजा से बोली, महाराज, मैं बहुत खुश हूं कि मैं आपके साथ रहती हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं जंगल में रहना चाहती हूँ। राजा ने चिड़िया को समझाया, चिड़िया, जंगल में बहुत खतरनाक जानवर हैं। तुम वहां अकेली नहीं रह सकती। चिड़िया ने कहा, मैं जानती हूं कि जंगल में खतरनाक जानवर हैं, लेकिन मैं उनसे नहीं डरती। मैं जंगल में रहना चाहती हूँ। राजा ने चिड़िया की बात मान ली। उसने चिड़िया को जंगल में जाने दिया। चिड़िया बहुत खुश थी। वह फिर से जंगल में उड़ने लगी। वह फूलों की खुशबू लेती, पेड़ों की हरी पत्तियों के बीच से उड़ती और सूरज की किरणों का आनंद लेती। एक दिन चिड़िया जंगल में उड़ रही थी कि उसे एक सांप दिखाई दिया। सांप बहुत बड़ा और डरावना था। चिड़िया को डर लगने लगा। वह भागने लगी, लेकिन सांप बहुत तेज था। उसने चिड़िया को पकड़ लिया। चिड़िया ने सोचा कि अब उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन तभी उसे एक बात याद आई। उसने मन में कहा, मैंने भगवान से कहा था कि मैं जंगल में रहना चाहती हूँ। भगवान ने मेरी बात मान ली। अब भगवान ही मुझे बचाएंगे। चिड़िया ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बचाओ। उसी समय एक बाज उड़ता हुआ आया। उसने सांप को देखा और चिड़िया को उसके चंगुल से छुड़ाया। चिड़िया बहुत खुश हुई। उसने बाज को धन्यवाद दिया। चिड़िया ने सीखा कि मन से जो चाहोगे वही मिलेगा। अगर तुम सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करोगे तो भगवान तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। गौतम बुद्ध की सीख। गौतम बुद्ध ने भी यही सीख दी है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य अपने मन से जो चाहता है वह उसे प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए मन को एकाग्र और शुद्ध होना चाहिए। मन में किसी भी तरह का भय या चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपने मन में सकारात्मक विचार रखेंगे तो हमारे जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटेंगी, और अगर हम अपने मन में नकारात्मक विचार रखेंगे तो हमारे जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटेंगी। इसलिए हमें अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए। हमें अपने मन में विश्वास रखना चाहिए कि हम जो भी चाहते हैं वह हमें प्राप्त होगा।